हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीटेट एसएससी पेपर 2 भूगोल के नए क्लासेस में। यहाँ भूगोल के सिलेबस से संबंधित कुछ चैप्टर से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, जो सब इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके केवल इतिहास से, केवल राजनीतिक से, पृथ्वी एवं उसके प्राकृतिक तथा मानवीय तत्वों का अध्ययन, केवल अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है, पृथ्वी एवं उसके प्राकृतिक तथा मानवीय तत्वों का अध्ययन। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 की व्याख्या देख लेते हैं। भूगोल में पृथ्वी, जलवायु, स्थल रूप, जनसंख्या तथा मानव गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में ये सब चीज़ पे अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन आपके हैं संस्कृत, अंग्रेजी, ग्रीक और लैटिन। तो ऑप्शन नंबर सी ग्रीक सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन। तो जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ग्रीक भाषा का शब्द है जियोग्राफी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। टॉलेमी, एराटोस्थनीज, अरस्तु और ऑप्शन नंबर आपके 4 हैं हिप्पाकर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे देख लेते हैं व्याख्या। एराटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 4 है, सौर मंडल का केंद्र कौन है? ऑप्शन है आपके पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, सूर्य है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसीलिए मेन ग्रह क्या है? सूर्य है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सूर्य क्या है? ऑप्शन है आपके ग्रह, उपग्रह, तारा, धूमकेतु। तो सूर्य आपका एक प्रकार का तारा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सूर्य एक स्वप्रकाशित तारा है। मतलब स्वप्रकाशित मतलब वो खुद से चमकता है, उसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है जिससे वो चमकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपके शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके बुध, मंगल, शुक्र, शनि। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है, मंगल की सतह लाल दिखाई देती है, इसीलिए उसे लाल ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। पहला लाल ग्रह, दूसरा नीला ग्रह, गैसीय ग्रह, बौना ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी का 71% सतह जो है जल से ढका है। आप सभी को पता होगा कि मानचित्र में जो पानी है उसको नीले रंग से दर्शाया जाता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पानी है, इसीलिए उसका कलर नीला है और पृथ्वी जो है उस नीले रंग की दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन है आपके मंगल, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12 घंटे, ऑप्शन नंबर बी है 24 घंटे, ऑप्शन नंबर सी है 30 घंटे और ऑप्शन नंबर डी है 365 दिन। तो बी नंबर जो है सही है, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, 24 घंटे। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इससे दिन और रात होता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। 180 दिन में, 300 दिन में, 365 1/4 दिन में, 400 दिन में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है, 365 बट्टे 1/4 दिन में। चलिए आगे चलते हैं। इससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो उससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन है आपके गोल, चपटा, ध्रुवों पर चपटी एवं भूमध्य पर उभरी हुई और ऑप्शन नंबर डी आपका चौकोर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ध्रुवों पर चपटी एवं भूमध्य पर उभरी हुई। पृथ्वी की आकृति कैसी है? ध्रुवों पर चपटी एवं भूमध्य पर उभरी हुई। व्याख्या देख लेते हैं। इसे जियोइड कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ग्लोब क्या है? ऑप्शन है आपका पृथ्वी का समतल चित्र, पृथ्वी का त्रिविमीय मंडल, ग्रह मानचित्र। तो ग्लोब क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, पृथ्वी का त्रिविमीय मंडल। चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोब पृथ्वी का सबसे सही मंडल है। पृथ्वी का स्वरूप है जो ग्लोब है, ग्लोब की तरह ही पृथ्वी दिखता है। प्रश्न नंबर 15। मानचित्र क्या है? पृथ्वी का त्रिविमीय मंडल, पृथ्वी का समतल चित्र, ग्रहों का चित्र और आपका है मौसम चार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, पृथ्वी का समतल चित्र। मानचित्र क्या है? पृथ्वी का समतल चित्र। चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मानचित्र पृथ्वी या उसके भाग का समतल चित्र है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। मानचित्र में दिशा बताने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, स्केल, कंपास, प्रतीक, संकेत। तो ऑप्शन नंबर बी कंपास आपका सही उत्तर है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इससे उत्तर दिशा ज्ञात होती है। कंपास से उत्तर दिशा का पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं।
प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं? ऑप्शन है आपके 2, 4, 6 और 8। तो आप सभी को पता होगा कि प्रमुख दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है कि दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है। वे सभी इस प्रकार हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। उप दिशाएं कितनी होती है? ऑप्शन है आपके 2, 4, 6, 8। तो उप दिशाएं भी 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है: उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये जो हैं आपकी 4 उप दिशाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन है आपके 23 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, 0 डिग्री पे है। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है? तो 0 डिग्री पे है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में, बराबर भागों में बांटती है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार: दिल्ली, ग्रीनविच, मुंबई, कोलकाता। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी देशांतर 0 डिग्री होती है। प्रश्न नंबर 21 कुछ इस प्रकार है। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? ऑप्शन है आपके उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, तिरछी और वृत्ताकार। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो होती है पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। ये भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, गोलाकार और तिरछी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, उत्तर और दक्षिण। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। ये ध्रुव से ध्रुव तक जाती है। ध्रुव क्या होता है? जो पृथ्वी के जो ग्लोब होता है उसमें ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिणी ध्रुव। तो वो ध्रुव से ध्रुव तक जाती है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पृथ्वी कितने गोलार्धों में विभाजित है? तो ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 और 5। तो पृथ्वी कितने गोलार्धों में विभाजित है? तो 2 गोलार्धों में विभाजित है। उत्तर नंबर ए सही है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? ऑप्शन है आपके 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, 23.5 डिग्री। अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। इसी कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। मानचित्र में नीला रंग किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपके पर्वत, जल, मैदान, सड़क। तो आप सभी को पता होगा कि मानचित्र में जो नीला रंग होता है वो पानी को दर्शाता है, जल को दर्शाता है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। नदियां, झील और समुद्र नीले रंग से दर्शाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। मानचित्र में हरा रंग किसे दर्शाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं।
ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है मैदान, ऑप्शन नंबर बी पर्वत, जल, रेगिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। हरा रंग निम्न भूमि एवं मैदान को दर्शाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। मानचित्र में भूरा रंग किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपके वन, पर्वत, जल, सड़क। तो उत्तर बी नंबर जो है वो सही है, पर्वत। भूरा रंग किसे दर्शाता है? पर्वत को दर्शाता है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। पर्वतीय क्षेत्रों को भूरे रंग से दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। मानचित्र में दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके संकेत, स्केल, कंपास, रंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही उत्तर है, स्केल। चलिए आगे चलते हैं कि व्याख्या देख लेते हैं। स्केल से वास्तविक दूरी ज्ञात की जाती है। वास्तविक दूरी किससे पता की जाती है? स्केल से पता की जाती है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन आपके हैं चित्र, ऑप्शन नंबर बी है प्रतीक, ऑप्शन नंबर सी है कहानी, ऑप्शन नंबर डी है तालिका। तो प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, प्रतीक। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सभी मानचित्रों में मानक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है। सीटेट एसएसटी में भूगोल पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके केवल रटना, ऑप्शन नंबर बी है स्थानिक समझ, पर्यावरणीय जागरूकता एवं मानचित्र कौशल विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी है केवल परीक्षा पास करना, ऑप्शन नंबर डी है केवल परिभाषा याद करना। तो आप सभी को देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। सीटेट अवधारणात्मक समझ और व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष बल देता है। व्याख्या क्या है कि सीटेट जो है अवधारणात्मक समझ और व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष बल देता है। आप सभी ने देखा होगा कि मैं एकदम सरल प्रश्न व्याख्या के सहित आप सभी के लिए लेके आई हूँ। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।